नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तो सुक्खू सरकार की एक दिन के अंतराल के बाद जो है वो आज फिर से कैबिनेट बैठक होने जा रही है और ये जो कैबिनेट बैठक है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और जिस प्रकार से ओपीएस को लेकर के, हालांकि सरकार के जितने भी मंत्री है, सीएम सुक्खू जब भी मीडिया सवाल पूछ रहा है यही कह रहे हैं कि ओपीएस लागू कर दी गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ओपीएस की एसओपी है वो अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पाई है। जो कर्मचारी है जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं वो कर्मचारी भी अब राह ताक रहे हैं कि कब तक जो है वो एसओपी आएगी। तो आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल कर आ रही है अभी तक वो यही है कि जो ओपीएस की एसओपी है उसको लेकर के आज कैबिनेट में जो वित्त विभाग अपना जो है वो कह सकते हैं लाएगा उस मैटर को। उसके बाद क्या जो है वो मंत्रिमंडल उसमें फैसला करती है, सुक्खू सरकार फैसला करती है। आज आखिरी जो महत्वपूर्ण इसमें चीज निकल कर आ रही है कि आज इसको लेकर के हरी झंडी मिल सकती है कि एसओपी किस तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण ओल्ड पेंशन स्कीम जो बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, और चुनाव के बाद भी आप देखिए जो विपक्ष है वो भी लगातार जो है वो तंज कस रहा है सरकार पर कि आपने वोट तो ले लिए ये कहकर के कि ओपीएस जो है वो देंगे हम कर्मचारियों को, लेकिन अभी तक जो है वो एसओपी नहीं आ पाई है। तो आज इसको लेकर के जो है वो बड़ा फैसला हो सकता है। और एक आपको अपडेट दे दें, पिछली साल 3 तारीख का ही दिन था जब कर्मचारियों का जो अनशन का जो प्रदर्शन था वो काफी लंबे समय से चल रहा था। शिमला पहुंचे थे कर्मचारी और उनकी डिमांड ये थी कि ओपीएस हमें दी जाए और ये हमारा हक है, बुढ़ापे का सहारा है। तो ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, क्योंकि पिछली बार 3 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था शिमला में, तो आज सुक्खू सरकार जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी के चलते जो है वो आज एक बड़ा फैसला यहां पर ले सकती है और इसको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात बताएंगे इसके बाद कि क्या इसमें हो सकता है। सरकार ने जो है वो जो अधिकारी है वित्त विभाग के, उन्होंने कई राज्यों की जो है वो एसओपी को पढ़ा है। छत्तीसगढ़ ने एसओपी सार्वजनिक भी कर दी है, उसी से मिलती जुलती हुई प्रदेश की एसओपी भी हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश अपना मॉडल ला सकता है ओपीएस की एसओपी को लेकर के। इसके अलावा जो आउटसोर्स कर्मचारी है जो राह ताक रहे हैं कि कब उनके लिए पॉलिसी बनेगी, पिछले कल फिट हॉब में मुलाकात भी हुई है सीएम से। ऐसे में इनकी भी यही डिमांड है कि हमारे लिए भी जो है वो स्थायी पॉलिसी लाई जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आज इनको लेकर के भी यहां पर फैसला होता है। कल सीएम सुक्खू ने साफ शब्दों में कहा कि अभी जो हमने गारंटियां दी है उस पर हम काम कर रहे हैं, आप एक साल रुकें, आपको लेकर के जो भी सही होगा वो हम फैसला लेंगे। यानी आउटसोर्स कर्मचारियों को फिलहाल अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है 31 मार्च आने वाला और 31 मार्च को जो कह सकते हैं जो कंपनियां हैं जिसमें काफी कर्मचारी लगे हुए हैं, इसमें हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनका अनुबंध जो कंपनी का अनुबंध खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहां जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी, उनकी जो है वो जॉब पर खतरा बन सकता है। तो इस पर भी जो है वो फैसला संभव है कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं किस तरीके से एडजस्ट करने हैं। क्योंकि एक चीज तो है, क्योंकि पहले भी जो है जो मंत्री अब वर्तमान समय में जब विपक्ष में थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो जो जॉब सिक्योरिटी है वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज को लेकर के देंगे। तो इसको लेकर के किस प्रकार से जो कर्मचारी निकाले गए हैं उनकी रोजी रोटी चली गई है और अब उनकी जॉब को भी बचाना है, पॉलिसी को भी लाना है, तो इस पर भी जो है विचार विमर्श आज किया जा सकता है। एनटीटी की जो कह सकते हैं आप एक पॉलिसी बन रही है कि किस तरीके से एनटीटी के जो शिक्षक हैं 4650 के आसपास जो है वो नई भर्तियां होनी है शिक्षा विभाग में, ये अभी तक नहीं हो पाई है। पिछली सरकार जयराम सरकार में जो है वो आखिरी कैबिनेट में फैसला तो हुआ कि एनटीटी के शिक्षकों को रखना है, लेकिन ये अभी तक ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो सरकार ने इसको रिव्यू करना है। तो आज एनटीटी का मैटर कैबिनेट में फिलहाल नहीं है और उसकी बड़ी वजह यह है कि एनटीटी के शिक्षकों की जो भर्तियां होनी है वो किस तरीके से होनी है। अभी जो अधिकारी है वो इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि एनटीटी का जो बजट पिछले साल केंद्र सरकार से मिला था 47.5 करोड़ के आसपास, अगर इस महीने भर्ती नहीं हुई तो स्वाभाविक है वो जो बजट है वो लैप्स हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा खतरा है सरकार के लिए कि वो बजट भी लैप्स ना हो, उस बीच जो है भर्तियां हो जाए। लेकिन ये मैटर भी कैबिनेट में आज नहीं जा रहा है। बजट सत्र होने वाला है, 14 मार्च से बजट सत्र है। विपक्ष ने कल रणनीति बनाई है शिमला में, तो ऐसे में किस तरीके से जवाब देना है विपक्ष का और कौन सी जो है वो नई चीजें, क्योंकि सुक्खू पहले ही कह चुके हैं सीएम सुक्खू कि जो ये बजट होगा ये दिशा और दशा तय करेगा कि 5 साल जो सरकार है वो किस तरीके से आगे चलेगी। और एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि हम अब निर्धन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली काफी दिक्कत होती है पढ़ाई के दौरान, उनके लिए भी बहुत जल्दी जो है वो हम कुछ ना कुछ एक नीति लाने वाले हैं और एक ऐसी नीति लाएंगे जिसमें फाइनेंशियली उनकी जो है मदद की जाए। बहुत सारी चीजें जो बजट में आने वाली है। विपक्ष ने कल शिमला में रणनीति बनाई है, सारे एमएलए यहां पर थे, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर यहां
पर थे, आज जो है वो सुक्खू सरकार में जो मंत्री है वो भी विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से जो है वो जवाब देना है। बहरहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये सचिवालय की बाहर की तस्वीरें हैं और अधिकतर कुछ एक मंत्री पहुंच गए हैं और कुछ एक मंत्री अभी कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। और ये देखिए कुछ एक लोग भी यहां पर आए हुए हैं। हालांकि जो कैबिनेट जब भी होती है उससे काफी आस होती है, प्रदेश के 70 लाख के लगभग जो जनसंख्या है, हालांकि इससे भी अधिक जो है वो अब जनसंख्या प्रदेश की हो गई है, उनको आस होती है कि कुछ ना कुछ जो फैसला है वो उनको लेकर के होगा। तो आज एक जो बड़ा मैटर जो काफी लंबे समय से सुर्खियों में है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का है। और ओल्ड पेंशन स्कीम की जो एसओपी आनी है, क्योंकि जो मेमो है वो तो पहले आ गया है, एसओपी में ये चीज स्पष्ट होगी कि अगर राज्य सरकार ओपीएस बहाल कर देती है तो क्या एनपीएस का ऑप्शन भी मिलता है कर्मचारियों को, या फिर ओपीएस में ही सारे कर्मचारी आएंगे। हालांकि इसमें खबर यह भी निकल कर आ रही है कि सरकार ओपीएस और एनपीएस दोनों जो ऑप्शन है वो खुले रख सकती है। जो नई भर्तियां प्रदेश के अंदर जितनी भी होगी, जितने भी एम्प्लॉयज है वो सारे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे। नए वाले ओपीएस में आएंगे, जो पुराने वाले हैं उनको जो है वो हो सकता है कि ये जो है वो दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए कि आपको एनपीएस में रहना है, ओपीएस में रहना। अगर आपने एक बार कोई ऑप्शन ले लिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं करवा पाएंगे। ये कुछ एक चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही है। तो सीएम कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो आज हो सकती है वो यही है, और भी कई फैसले होंगे। और इसके अलावा शिक्षा विभाग के हमने बता दिया कि जो जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां हैं वो शुरू हो गई है, और भी जो है वो कुछ एक जगह पर प्रोफेसरों के पद भी निकल गए हैं। धीरे धीरे जो भर्तियों का दौर है वो शुरू हो गया है। और कोई आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से सभी भर्तियां होगी, लेकिन उसमें भी जो है वो कुछ चीजें और सामने आ सकती है कि कैसे जो है वो जो क्लास 3 क्लास 4 की भर्तियां करवानी जो आज से पहले नहीं होती थी। कर्मचारी चयन आयोग में अधिकतर जो भर्तियां होती थी वो क्लास 1 क्लास 2 अफसरों के लिए होती थी, क्लास 3 की होती थी लेकिन गिनी चुनी भर्तियां होती थी। लेकिन अब एक बड़ा जो सवाल बन गया है वो ये है कि अगर लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्ती करवानी है अगले आदेशों तक, क्योंकि अभी फिलहाल जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है वो भंग कर दिया गया है, वहां पर कोई भी भर्तियां नहीं होगी। तो अब बड़ा एक चैलेंज है लोक सेवा आयोग के लिए भी, क्या वहां पर स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल, स्टाफ की संख्या तो बढ़ानी है, किस प्रकार से मैनेज करना है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी जो है वो एक जो कोई भी जॉब निकलती है उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करवानी है, कुछ एक पोस्ट कोड की जो भर्तियां हैं वो अभी नहीं निकल पाई है, कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन होनी है। तो ये अभी चीजें जो स्पष्ट है वो कुछ ही दिनों बाद हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार का मूड है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करवाने का है। बड़ी वजह यह है कि जो सीएम सुक्खू भी कह चुके हैं कि जब तक हम तह तक नहीं जाते किसी भी मामले को लेकर के, जो अभी ये सामने आ रही है कि पेपर लीक हुए हैं, काफी पेपर लीक हुए हैं, हम तह तक जाना चाहते हैं। और जो असली गुनहगार है, जिनकी वजह से ऐसे बच्चे जो मेहनत करके जो है वो टेस्ट देते हैं और उससे पहले पेपर लीक हो जाता, तो काफी जो है वो ये गलत चीजें हैं। तो सीएम सुक्खू कह चुके हैं कि पूरे तह तक जाना है, उसके बाद भर्तियां हम नहीं रोकेंगे, भर्तियां हम करवाएंगे लोक सेवा आयोग के माध्यम से। लेकिन जो जांच विजिलेंस कर रही है और पुलिस की एसआईटी अलग जांच कर रही है वो जांच चली हुई है। इसके अलावा जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज है ये 2000 के आसपास जो हमारे पास अभी आंकड़ा पहुंचा है कि 2000 के आसपास ऐसे एम्प्लॉयज है आउटसोर्स के जिनका अनुबंध कह सकते हैं आप, जो अनुबंध किसी कंपनी का होता है वो खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है जब अनुबंध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज जो है वो नहीं रखे जाएंगे। तो अब सरकार के लिए बड़ा टास्क है कि किस प्रकार से इनकी जॉब भी बचानी है, या फिर जो अनुबंध खत्म होगा क्या उन्हीं कंपनी को वापसी दिया जाएगा, नई कंपनी को दिया जाएगा, तो फिर क्या वो पुराने वाले एम्प्लॉयज रखे जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पर सरकार ने अपने स्तर पर फैसला लेना है। बहरहाल जो बड़ी अपडेट थी हमने बताई आपको। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ओपीएस को लेकर के बता देते हैं आपको कुछ एक चीजें। सबसे महत्वपूर्ण जो कर्मचारी है उनके माइंड में एक सवाल है, क्योंकि अभी जो है जो शेयर कट रहा है, जो एनएसडीएल पीएफआरडीए को जा रहा है पैसा, कंट्रीब्यूशन का जो पैसा 14% राज्य सरकार का है, 10% जो है वो कर्मचारियों का है। कब से ये बंद होगा? जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि ओपीएस लागू हो गई है। और क्या जो एनपीएस में, क्योंकि ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि जो पुराने वाले कर्मचारी है उनको ऑप्शन दिया जा सकता है कि आपको एनपीएस में रहना है, ओपीएस में रहना है। स्वाभाविक है जो एनपीएस में रहेंगे फिर उनका कंट्रीब्यूशन जाता रहेगा, जो एनपीएस में नहीं रहेंगे ओपीएस में आएंगे तो फिर क्या उसके बाद जो उनके जीपीएफ खाते बनने हैं वो किस तरीके से बनेंगे। बहुत सारी अड़चनें इसमें है। हालांकि जो 6 बजे का बुलेटिन था हमारा पिछले कल, हमने आपको संक्षेप में उसको लेकर के बता दिया था। और अभी जो सरकार के लिए एक बड़ा टास्क है वो ये है कि जो ये कंट्रीब्यूशन जा रहा है
जो पैसा जा रहा है पीएफआरडीए को, वो कब से बंद करना है, क्योंकि साफ तौर पर जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो कह चुकी है कि जो ये पैसा है ये हम सरकार को नहीं देंगे, राज्य सरकारों को। तो स्वाभाविक है ये पैसा कर्मचारियों के खाते में ही जाएगा, और अगर कर्मचारियों के खाते में जाएगा और सरकार ने यहां पर ओपीएस देने की बात कर दी, तो फिर जो पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे कर्मचारियों को, वो उनको सरकार को देना पड़ेगा, ताकि उसके बाद ही सरकार आपको ओपीएस दे पाएगी। और एक बड़ा सवाल इसमें ये भी है, गलती से जो 25% जो है वो कर्मचारी निकाल सकते हैं, आपने बीच में निकाल दिए हैं पैसे, तो फिर आपको वो वापसी लौटाने पड़ेंगे। इसमें रिकवरी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिकवरी नहीं है, जो पैसा आपने निकाल दिया अपना ही पैसा, वो आप वापसी देंगे, फिर उसके बाद वही पैसा आपको वापसी मिल जाएगा। तो कुछ एक चीजें ऐसी है, ये स्वाभाविक है कि क्योंकि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वहां पर कांग्रेस की सरकार है, और अधिकारियों ने बड़ा गहन विचार विमर्श किया है, और हमने आपको छत्तीसगढ़ का मॉडल बता दिया है कि वहां ऑप्शन रखा गया है कर्मचारियों के लिए, आपने ओपीएस लेना है या फिर एनपीएस में रहना है। जितने भी नए एम्प्लॉयज उनके लिए ओपीएस कंपलसरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुछ ही देर बाद सीएम पहुंचने वाले हैं, जैसे यहां पर सीएम पहुंचेंगे कैबिनेट शुरू होगी, आपको हम उसके बाद जैसे कोई बड़ी खबर निकल कर आएगी फिर से आपके बीच जुड़ेंगे। और भी कई डिसीजन हो सकते हैं विभिन्न विभागों के। आपको बता दें जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर जो है वो डॉक्टरों के पद भी भरे जाने हैं। कुछ एक डिपार्टमेंट काफी दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि सर पॉलिसी किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, तो पॉलिसियों का मैटर आज कैबिनेट में नहीं है। वोकेशनल शिक्षक, एसएमसी शिक्षक, इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक, ये पॉलिसी कोई भी जो है वो कैबिनेट में आज नहीं है। और अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, पीटी की भर्ती, डीपी की भर्ती। अभी जो हमारी बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री से, उनका ये कहना है कि धीरे धीरे जो है वो जो भर्तियां हैं उनको हम चालू कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये जो भर्तियों वाला मैटर है तो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन एक मैटर जो हो सकता है कैबिनेट में आ जाए वो है जो शिक्षण संस्थान खोले गए हैं पिछली सरकार में, आखिरी जो चुनावी वर्ष था, क्योंकि उसके बाद जो है वो अप्रैल माह के बाद जितने भी संस्थान खोले गए हैं उसको राज्य सरकार या यूं कहिए कि सुक्खू सरकार अब देख रही है कि कौन से हमने सुचारू रखने हैं, कौन से बंद करने हैं। उसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर गलत तरीके से संस्थानों को खोला गया है, जो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि जहां बच्चे नहीं हैं, ऐसे ही जो है चुनाव के चलते संस्थान खोले गए हैं, उनको बंद करने पर राज्य सरकार फैसला ले सकती है। फिलहाल 2-3 ऐसे कॉलेज बता देते हैं आपको, एक नौराधार का है, एक कुपवी का है, एक बनीखेत का है। हो सकता है कि ये जो कॉलेज है वो बंद ना हो। जो अन्य कॉलेज है जहां पर एडमिशन नहीं हुई है उसको राज्य सरकार बंद कर सकती है। अभी ये जो फैसला है ये कैबिनेट में होना है, और इस पर भी आज हो सकता है कोई फैसला हो जाए। अभी के लिए इतना ही। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा हमारे पास कैबिनेट से रिलेटेड, आपके बीच हम फिर जुड़ेंगे। आप जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। कैमरामैन मनोज के साथ राजधानी शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।